सो हेलो गाइस। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि कैसे फिज़िक्स के अंदर हम 99 से ऊपर परसेंटाइल ला सकते हैं। पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे फिज़िक्स सब्जेक्ट को। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो अब तक मैंने जितने भी अटैम्प्ट दिए हैं जेई के, आई हैव ऑलवेज स्कोर्ड मोर देन 99 परसेंटाइल इन फिज़िक्स। एंड या द लास्ट बेस्ट परसेंटाइल इन फिज़िक्स आई स्कोर्ड वाज 99.7। सो मैं कहूँगा ये चीज़ ईजी है और इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप लोग भी 99 से ऊपर परसेंटाइल फिज़िक्स में ला सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि फ़िज़िक्स के अंदर एज ग्रोइंग कंपटीशन आपको 99 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए 75 मार्क्स से ऊपर स्कोर करने पड़ेंगे, राइट? बिकॉज या दिस इज़ द सेफेस्ट स्कोर दैट यू कैन एम फॉर 99 परसेंटाइल। अब 75 मार्क्स का मतलब ये हो गया मोर और लेस यू हैव टू अटेम्प्ट 20 to 21 क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। 84 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा, तब आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंगली यू विल गेट 75 प्लस। तो 25 में से 20 to 21 क्वेश्चंस करना अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है। और पता लग ही रहा होगा 25 में से हमें 20 से ऊपर क्वेश्चन करने हैं, तो वी हैव टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स। यस, तो पहली चीज़ तो यही है कि फ़िज़िक्स के अंदर अगर आप 99 से ऊपर एम करना चाह रहे हैं तो आपके सारे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। सारे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन मतलब सारे चैप्टर कंप्लीट होना, मेरे तो कुछ वीक चैप्टर्स हैं, 3-4 चैप्टर तो मुझे समझ में ही नहीं आते। मैंने कहा है आपके सारे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आपके सारे चैप्टर मास्टर होने चाहिए। लेट्स कीप दोज 4 to 5 चैप्टर्स जो आपके थोड़े से वीक रहते हैं, उनको हम एकदम साइड में रखते हैं। बाकी सारे चैप्टर आपने ढंग से कर लिए। अब 4 से 5 चैप्टर हैं जिनमें आपको दिक्कत आती है, तो उनको भी कंप्लीट करने का मेरा मतलब ये है कि एग्ज़ाम से पहले उन चैप्टर्स के आप सिर्फ फॉर्मूला रिविज़िट करके जाएंगे। देखिए वो चैप्टर आपके वीक हैं, आपको पता है आपके वीक है क्योंकि आपने कभी ना कभी वो सॉल्व करे हैं, वो चैप्टर्स आपने उनमें एफर्ट डाला है, तभी आपको पता चला है कि मेरे वीक हैं, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो आप बस ये करेंगे कि आप इनके सारे फॉर्मूलाज को गो थ्रू कर लेंगे, कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है उन चैप्टर के, सिर्फ फॉर्मूला गो थ्रू कर लेंगे एंड देन यू आर रेडी फॉर एग्जाम। देखो ये चीज़ पर्सनली इसलिए ऐड ऑन करके कह रहा हूँ क्योंकि मेरे केस में मेरे वीक चैप्टर्स थे डेफिनेटली रोटेशन, और एक वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है क्लास 12 का, ये मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे। तो एग्ज़ाम से पहले मैंने बस रोटेशन के सारे फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं रोटेशन में, पावर का, टाउ ओमेगा और टॉर्क के फॉर्मूले, मतलब ये सारे मैंने फॉर्मूले गो थ्रू कर लिए थे। और वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब लर्न कर लिए थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया देन आई कैन सॉल्व इट। वैसे जेईई मेंस रोटेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे बनाता है, तो इसलिए मेरा था कि हाँ ठीक है, मैंने पास पढ़ लिए। एंड एग्जाम के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था रोटेशन का, एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज एग्जाम में मुझसे वो क्वेश्चन हो गया जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझसे हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है ना जब एग्जाम में, तो बहुत सारे क्वेश्चन को और इम्पैक्ट करता है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये तो करना ही है, हमें पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। अब जो हम मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं उसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए आपको सॉल्विंग की एक्टिंग नहीं करनी है, राइट? व्हाट डू मीन बाय एक्टिंग? कि लेट्स से हमारा जेई का मटेरियल है, विच एवर मटेरियल यू आर सॉल्विंग, यू नो इट हार्डली मैटर्स। लेट्स से एक्स है और उसमें हम 100 क्वेश्चन है उस मटेरियल के अंदर जो कि एक चैप्टर के हैं और मुझे वो सॉल्व करने हैं। तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैंने चैप्टर क्वेश्चन पढ़ा, सोल्यूशन देखा, ऑप्शन ये आ गया, ठीक है समझ में आ गया, क्वेश्चन पढ़ा सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने सोल्यूशन देखा, फिर से हो गया ये क्वेश्चन, ये हो गया, अरे मेरा मटेरियल सॉल्व हो गया, मैंने चैप्टर रेडी कर लिया, हो गए मेरे 100 क्वेश्चन। ऐसे नहीं करा जाता है मटेरियल। फर्स्ट टाइम में हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व ना हो, आप सोल्यूशन देख के हेल्प लेंगे एंड तब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बट आपको सेकेंड टाइम भी करना है, फिर उसे बिना सोल्यूशन देके सॉल्व करना है आपको। पूरा मटेरियल, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर शुड बी सॉल्व बाय योर हैंड्स। आपके हाथ से आंसर निकलना चाहिए। थर्ड टाइम में आप क्या करेंगे? थर्ड टाइम में यू आर गोइंग टू एम कि मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट करनी है, 2 से 3 मिनट के अंदर हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए मेरा। ये होगा थर्ड टाइम में। 3 बार आपको सेम ही मटेरियल करना है, सेम ही क्वेश्चंस करने हैं। मैं ये सच में बता रहा हूँ, डोंट गो फॉर कि हमें ज़्यादा बुक्स करेंगे, एक ही करते रह जाएंगे तो बाकी क्वेश्चंस कैसे एक्सप्लोर करेंगे। अरे अगर वो मटेरियल है एक स्पेसिफिक, उसमें 100 क्वेश्चन है, आप 100 क्वेश्चन की आइडियोलॉजी को तो अपने दिमाग में पहले अच्छी तरह बिठाओ। भाई 100 भी अच्छी तरह कर लोगे ना, 200-300 करने की नीड नहीं है। और मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ इस बात को लेकर, ये फैक्ट है। तो जो कर रहे हो ढंग से करो, यू नो मास्टर करो उस चीज़ को। टिप्स पे होनी चाहिए। आप रात में सो रहे हो, कोई आए आपको उस मटेरियल में से कोई भी क्वेश्चन दे दे, यू आर एबल टू सॉल्व इट विद इन 2 to 3 मिनट्स इवन एट नाइट।
आपको कोई उठा के करा रहा है तब भी कर पा रहे हो। इस लेवल तक लेके जाना है, तब कंसिडर करना कि आपने हाँ चैप्टर पढ़ लिया है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं होगा ना, तो फिर अपने आप को ही फॉल्टी मानना कि हाँ मैंने ढंग से नहीं कर रहा था, मैं भाग रहा था सिलेबस करने के लिए। तो बात करिए कि कैसे सॉल्विंग करनी है। अब थर्ड थिंग हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब फिज़िक्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है फॉर्मूलाज। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि फ़िज़िक्स में 100 में से 90 मार्क्स की फ़िज़िक्स सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आती है जेईई मेंस के अंदर। फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। अब जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो ये भी है कि भाई फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला भूल जाते हैं। सही बात है, एक चैप्टर कंसिडर कर लूँ अगर मैं रे ऑप्टिक्स, तो उसके अंदर ही हज़ारों फॉर्मूले होंगे, राइट। मतलब कितने फॉर्मूले होंगे, हज़ारों तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे। और इतने सारे चैप्टर्स के कैसे फॉर्मूले याद रखेंगे हम रेगुलर बेसिस पे, तो याद नहीं रहते हमें फॉर्मूले। इस वजह से हमें फॉर्मूले याद नहीं आते, एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते। तो फॉर्मूला याद रखने का मैं पर्सनली क्या तरीका रखता था, आई यूज़ टू मेक फॉर्मूला शीट। एक फॉर्मूले की शीट बनाता था मैं। मेरे पास एग्जांपल के लिए है, मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर की फॉर्मूला शीट है। आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड फर्दर पार्ट्स लाइक दैट हॉरिजॉन्टली। तो एक छोटा से बॉक्स में छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटे से बॉक्स में छोटा कॉन्सेप्ट। इसको और क्लियरली आपके स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ। हाँ, तो ऐसी ही बनानी है फॉर्मूला शीट आपको, बिल्कुल पर्टिकुलरली ऐसी होनी चाहिए। ऐसे वर्टिकल कॉलम्स, ऐसे ही एक एक छोटे छोटे ब्लॉक में हमने सारे कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं। और ये जो फॉर्मूला शीट होगी आपकी, ये आपकी 3 से 4 पेजेस की बनेगी एक पर्टिकुलर चैप्टर की। आपको एफर्ट पहले डालना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे लग सकते हैं इस एक फॉर्मूला शीट को बनाने के लिए चैप्टर की। लेकिन आप इसे अपने हाथ से बनाओगे, किसी की नहीं लेनी आपको, ये ना डाउनलोड करनी है जो फॉर्मूला शीट्स मिलती रहती है ना ऑनलाइन, किसी की नहीं। टीचर, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसके लेक्चर के नोट्स में से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ग्रैब करें। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई नया फॉर्मूला मिला वो ग्रैब करा, सारी चीज़ें आपने इसके अंदर पुट ऑन कर दी, सारे कॉन्सेप्ट पुट ऑन करके फॉर्मूलाज को हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया। हमारे 4 पन्नों में चैप्टर समराइज हो गया। अब लेट्स हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के वक्त हमने चैप्टर 1 का फाइसी बना लिया, चैप्टर 2 का बना लिया, चैप्टर 3 का बना लिया। हमने चैप्टर, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर के लेट्स हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे ही हम चैप्टर 5 पे पहुंचते हैं हमें रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो शायद चैप्टर 1 का फॉर्मूला भूल रहा हूँ, मुझे तो याद से नहीं आ रहे चैप्टर 1 के फॉर्मूले। मैं तब बात कर रहा हूँ जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग मॉक टेस्ट राइट नाउ। तो आपने क्या करा, चैप्टर 5 पे ही चैप्टर 5 को ख़त्म करा, चैप्टर 1 की फॉर्मूला शीट उठाई, आपने पढ़ना चालू करा, चैप्टर 1 की फॉर्मूला शीट पढ़ी। आपको हो सकता है इनिशियली 25 to 30 मिनट्स लगे उस एक ही शीट को पढ़ने में, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। फिर आपने चैप्टर 5 कंप्लीट करा, फिर आप चैप्टर 10 पे पहुँचे। चैप्टर 10 पे पहुँचे, फिर आपने कहा यार एक बार वापस रिवीजन हो जाए। फिर आपसे आपने चैप्टर 1 के उठा ली फॉर्मूला शीट, और फिर से चैप्टर 1 की फॉर्मूला शीट पढ़ती, यार इस बार 15 मिनट में कंप्लीट हो गई फॉर्मूला शीट, क्योंकि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं दिमाग में थे। ऐसे ही चैप्टर 2 के लिए करना है, चैप्टर 3 के लिए करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे चैप्टर की फॉर्मूला शीट पढ़ते जा रहे हैं। फॉर्मूलाज ऑन द स्पॉट आपको सारे लर्न होने स्टार्ट हो जाएंगे। विद टाइम जब आप लास्ट चैप्टर तक पहुंचोगे अपनी प्रिपरेशन के, आपको ऐसा लगेगा भाई मैंने कितनी बार इसके फॉर्मूले पढ़ लिए, मुझे तो मतलब टिप्स पे याद हो गए हैं फॉर्मूले तो मुझसे कोई लिखवा लो। आपको ये शीट लर्न हो जाएंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि ये सबसे बेस्ट वे है। मैं पर्सनली कहूँ तो मैं भी मेंस का एग्ज़ाम है ना अगर मेरा कल, तो मैं आज क्या करूँगा, अपना फोल्डर निकालूंगा, उसमें से सारी की सारी फॉर्मूला शीट्स निकाली, एक फॉर्मूला शीट पढ़ी साइड, एक फॉर्मूला शीट पढ़ी साइड। 5 घंटे में यही करने वाला हूँ। अगर मेरा कल एग्जाम है ना जेईई का, तो आज 4 से 5 घंटे में यही करूँगा। फॉर्मूला शीट पढ़ी साइड, पढ़ी साइड, पढ़ी साइड। एक्चुअली मैंने फिजिक्स के भी बना रखे हैं और केमिस्ट्री के भी ऐसे ही बना रखे हैं मैंने शॉर्ट नोट्स। तो मेरी पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए इतना बड़ा बंडल आता था, शॉर्ट नोट्स का बंडल रखता था मैं अपने लैब पे, और एक एक करके ऐसे साइड करता रहता था। और भाई मेरे इतनी जल्दी चैप्टर रिवाइज होते थे, लगा लो एंड तक आपकी जो पेस पहुंच जाएगी वो 10 मिनट में आप एक फॉर्मूला शीट पढ़ लिया करोगे। तो फिर 2 घंटे के अंदर 12 चैप्टर आप फिजिक्स के रिवाइज कर सकते हो, 12 केमिस्ट्री के रिवाइज हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हो। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, और प्लीज़ इसको ट्राई करके देखो। अगर आप 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हो ना फिजिक्स में, सीधा 60 हो जाएगा आपका स्कोर, मैं श्योर हूँ उस चीज़ को लेकर, क्योंकि फॉर्मूला के क्वेश्चन होते हैं भाई, आराम से बन जाएगा। आपको फॉर्मूला याद है तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। तो अब बाकी अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह अगर दे रहे हो तो उसमें क्या करें, अगले दिन मॉक टेस्ट है, बैठे 5 घंटे फॉर्मूलाज पढ़े, सारी फॉर्मूला शीट्स पढ़ी और मॉक दे दिया, डेफिनेटली ज़्यादा स्कोर आएगा। तो यही है। बाकी एक टाइम पे आपको लगने लग जाएगा कि फॉर्मूलाज हमने बहुत ज़्यादा रिवाइज कर लिए हैं, तो आप बिना फॉर्मूला शीट के भी मॉक देना के ट्राई करोगे, ये अपने आप होगा।
आपको लगेगा मैंने पढ़ लिए, बहुत बार पढ़ लिए फॉर्मूला शीट्स, अब मैं मॉक दूंगा बिना पढ़े, बिना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करे। आप मॉक दोगे, आपके थोड़े से मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग से 1-2 फॉर्मूले निकल गए होंगे। वैसे तो आप रिवाइज करते जा रहे थे फॉर्मूलाज, लेकिन अब आपके दिमाग से 1-2 फॉर्मूले निकल गए, तो अब आप क्या करोगे, सिर्फ वो पर्टिकुलर चैप्टर्स जिनके फॉर्मूलाज निकले सिर्फ उनको रिवाइज करोगे। आपको 4-5 घंटे नहीं देने, आधे घंटे में 3-4 चैप्टर जिनके आपके फॉर्मूला जोड़े थे दिमाग से पेपर में, उनको पढ़ लिया, यू आर डन। क्योंकि बाकियों के तो दिमाग में आ ही गए ऑन द स्पॉट, उनकी तो पढ़ने की नीड ही नहीं है अब हमें। दिस इज हाउ वी प्रोग्रेस विद टाइम। अब 60 मार्क्स तक हम पहुंच गए, मैंने कहा था ना कि 40 से 60 हो जाएगा। अब 60 से हमें तो 75 प्लस लेके जाना है 99 परसेंटाइल के लिए, तो क्या करें। तो देखो, अब एग्ज़ाम हमने दिया, उसमें अंदर क्वेश्चन गलत भी होते हैं, क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, ये इनके लिए क्या है, तो एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे अब हम बैठ के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ लाइटली मत लेना, एग्ज़ाम को एनालाइज करना। कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर गलत हुआ है, सबसे पहले आपको देखना है क्या गलत हो गया इसके अंदर, क्वेश्चन में गलत क्या हो गया। डिप्रेशन में नहीं जाना, यार ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर था, इसका क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। सोचना है, एनालाइज करना है, माइंडसेट को बदलो, एनालाइज करना है कि हाँ इसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, अरे यार इसका फॉर्मूला याद नहीं आया, कुछ नहीं होता, इसका फॉर्मूला रिवाइज करूँगा, अगली बार इसका क्वेश्चन करूँगा। अरे यार इसका मैं कॉन्सेप्ट ही डिड्यूस नहीं कर पाया, मुझे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन में हो क्या रहा था, फॉर्मूला तो मैं तब लगाऊंगा, फॉर्मूला तो याद था, क्वेश्चन में क्या कर रहा था वो समझ में नहीं आया। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को एनालाइज जब करने लग जाओगे ना, तो आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ के 75 से ऊपर चला जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। भाई गलतियों से ही तो सीखते हो, एक गलती एक बार कर दी, 2 बार कर दी, हर बार ही करते रहोगे ना, अगर देखोगे नहीं कि क्या गलती कर रहे हो, तो देखो तो सही, एक बार एनालाइज तो करो गलती को, और फिर बस ये एम रख लो कि वो वापस रिपीट नहीं करनी गलती। नई गलती आ जाए कोई चलेगा, लेकिन वो गलती वापस रिपीट नहीं करनी। दैट्स हाउ वी प्रोग्रेस। तो एग्ज़ाम एनालिसिस जो चीज़ है उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी एक अलग से नोटबुक होती थी एग्ज़ाम एनालिसिस की, जिसमें मैं सारे एग्ज़ाम का एनालिसिस करके लिखता था, तो वो मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आपको जेई के रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है, मैं आपको इस चैनल में सपोर्ट के लिए ऑलवेज़ रेडी हूँ। और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कर दो, कोई भी इशू आ रहा है, माइंडसेट से रिलेटेड आ रहा है, और या फिर कोई पर्टिकुलर चैप्टर में इशू आ रहा है। मैंने अभी तक अपने हर कमेंट को रिप्लाई करा है, और मैं यही करता हूँ। दिस इज़ हाउ आई कनेक्ट टू यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच।